ये जो एक से है ये एलिमेंट क्या है, एलिमेंट। और इसके पहले एक नंबर में क्या था, कैपिटल एक्स था। तो ये कैपिटल एक्स क्या हो गया, ये मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, जबकि ये किसको डिनोट करेगा, मैट्रिक्स के एलिमेंट। जैसे हम लिख रहे हैं कि या मान लीजिए कि ये ए निकल गया, तो ए का मतलब क्या होगा, आपकी मैट्रिक्स। और यही का है कि स्मॉल ए निकल गया, इसका मतलब क्या है, किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान देना होगा कि निकालना क्या है। और सवाल में भी ध्यान रखें, अगर दिया जाए तो देख लेना है कि कैपिटल है कि स्मॉल है। ये नहीं कि स्मॉल क्या है, कैपिटल लिख रहा है, कैपिटल क्या है, स्मॉल लिख रहा है, तो गलत उसको माना जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का मतलब कितना बार पढ़नी है, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए गुना। अब पहले लिखते हैं कि ए स्क्वायर मींस ए गुना कितना, ए। तो ए का मान यहाँ पे है 3 है, 4 है, माइनस का 2 है, और माइनस का क्या 2। इसी को कितना बार लिखना होगा, 2 बार लिखना होगा। क्यों 2 बार लिखना होगा, क्योंकि ए गुना ए। एक बार और इसी को लिखेंगे, 3 4 माइनस का 2 और माइनस का क्या है 2। अब इसको क्या करेंगे, गुना। तो कितना पॉइंट लिए, कैसे जाना है और ऐसे आना है। तो बस आपको ये देखना है कि जब जाइए इस तरह से आप जाइएगा तो पहला एलिमेंट क्या मिलेगा, और इस तरह से आइएगा तो पहला एलिमेंट क्या मिलेगा। जाते वक्त पहला एलिमेंट क्या मिलेगा, और आते वक्त भी पहला एलिमेंट क्या मिलेगा। जाते वक्त दूसरा एलिमेंट क्या मिलेगा, और आते वक्त दूसरा एलिमेंट क्या मिलेगा। ये 4 मिलेगा। तो गुना करेंगे 3 में 3 से, तो 3 तिया कितना होगा, भैया 3 तिया 9 होगा। माइनस 2 में 4 से गुना करेंगे तो माइनस में कितना होगा 8। अब आप इस लाइन से, ये इस लाइन से जाकर इस लाइन से आ गए। दूसरा काम क्या करना है कि इसी लाइन से जाकर इस लाइन से आना है। तो जाइएगा तो पहला एलिमेंट क्या है 3, और आइएगा तो पहला एलिमेंट क्या है माइनस का 2। तो 3 दूना कितना होगा 6, यानी माइनस का 6 होगा। उसके बाद ये इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी 4 होगा। अब इस लाइन से जाके हम इस लाइन से भी आ गए और इस लाइन से भी आ गए। अब इस लाइन से जाना है, तो जाइएगा तो पहला एलिमेंट 4 मिलेगा, और इस लाइन से आइएगा तो पहला एलिमेंट कितना मिलेगा 3। तो 4 3 कितना होगा 12, और ये गुना करेंगे तो माइनस में कितना होगा 8। इसी तरह से इसमें गुना करेंगे तो बोलिए 4 गुना कितना होगा 8, लेकिन माइनस में, और ये गुना करेंगे तो प्लस में क्या होगा 4 होगा। अब क्या करें जी, अब बोलिए क्या करें, कहिएगा क्या कीजिएगा, चिन्ह के अकॉर्डिंग जोड़ घटाव कीजिए। और क्या कीजिएगा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये घटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये कितना होगा माइनस का 2, और ये कितना 4, और ये कितना माइनस के 4। ये निकल गया ए स्क्वायर। कोई परेशानी, बोलिए कोई परेशानी है, सर परेशानी की कौन बात। अब लिखेंगे, अब क्या है, तो अब ये है ए स्क्वायर बराबर 1 से a और माइनस में 2 आई। देखिए आई जहां भी आ जाए कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये देखना है कि दिया गया मैट्रिक्स कितना कोटि के है, उतना ही कोटि की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताए थे ना, तत्समक अवयव या इकाई अवयव हिंदी में बोलते हैं। अगर 2 गुना 2 यह हमेशा वर्गाकार होता है, 2 गुना 2 न तो 3 गुना 3 न तो 4 गुना 4 आता, 1 गुना 1 का नहीं होता, कम से कम 2 गुना 2 का ये होगा। 2 गुना 2 या 3 गुना 3 या 4 गुना 4 या 5 गुना 5। 2 गुना 2 लगाइएगा तो क्या होगा 1 0 0, और क्या मुख्य विकर्ण याद है, लीडिंग डायगोनल जो होता है ये मुख्य विकर्ण बताए थे, याद याद कीजिए पढ़िए। ये वाला मुख्य विकर्ण 1 होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ मान पढ़ेंगे, मान पढ़िएगा तो क्या होगा, एक स्क्वायर वहां पर निकल चुका है, 1 है 4 है, माइनस का 2 है, और माइनस का क्या 4। ठीक है, मान लिए बराबर x है तो x रहेगा a दिख रहा है, a दिख रहा है, जी सर a माइनस में 2 रहेगा, और i का मतलब क्या होता है, कहिएगा i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो भी कितना कोटि के, जितना कोटि के ये मैट्रिक्स है, ये कितना कोटि का है 2 गुना 2 कोटि की। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 0 0 और क्या 1 होगा, क्या गुरुजी एक वही होगा। यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या 1 माइनस का 2 4 माइनस के क्या 4। अब क्या करें, बोलिए क्या करें,
एक से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो सारे एलिमेंट भी गुना होगा, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 3x होगा और माइनस का क्या होगा 2x, यहाँ पे गुना करेंगे तो 4x और ये गुना करेंगे तो माइनस का कितना 2x। उसके बाद क्या करें गुरुजी, अरे गुरुजी ये गुना कराओ गुरुजी, गुना कराओगे तो 2 0 0 और क्या, और कुछ करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, x का मान निकलना है, दूसरे क्या क्या करें। अब ये माइनस में है, यहाँ तो इधर ला सकते हैं, नहीं तो यहीं घटा सकते हैं, बोलिए घटा सकते हैं ना, पहला एलिमेंट में पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट में तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट में चौथा एलिमेंट, ठीक है, ठीक है, मान लिया आपका बात, घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो 1 माइनस का 2 और उसके बाद क्या 4 माइनस के क्या 4, समझ पा रहे हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल, इसको या तो इधर भी ला सकते हैं, माइनस में इधर रहेगा तो क्या होगा, वही काम कर लेते हैं ना, यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं 2 0 0 और क्या, बाकी ये जो है ना इसको लिखना है 3x माइनस का 2x माइनस का 4x और माइनस का कितना 2x, और कुछ कहेंगे और कुछ क्या, ये होगा नहीं तो और कुछ पूछने चालू कर दिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या, ये क्या होगा जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 और ये कितना होगा माइनस का 2, ये कितना होगा 4 और ये कितना होगा माइनस का, ठीक है, आगे बोलिए, आगे बोलने का इतना भी चलना है, ये 3x माइनस में कितना 2x और उसके बाद कितना 4x और माइनस का कितना 2x। अब आप गौर से देखिए कि दो, आपको बताएंगे कि दो मैट्रिक्स जो होता है बराबर कब होता है, जब उनका संगत एलिमेंट और कोटि बराबर हो। संगत एलिमेंट किसको कहेंगे सर जी, मुझे तो याद ही नहीं है, अरे पारे के छापड़ याद नहीं है, पहला के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथा के बराबर, ये इसके बराबर होगा। यहाँ पे लिख देंगे 3x बराबर कितना 3 से कई बार में कटेगा, तो कहीं से निकलिएगा तो x के मनवा एक क्या है, कहीं इससे निकाल के दिखाइए, नहीं निकाल लो भाई, क्या परेशान है, 2 बराबर माइनस 2x माइनस माइनस का तो 2 से कई बार एक बार, यानी x का मान क्या आएगा, इससे भी निकलिए तो वही आएगा, तो इस तरह से आपको x का मान निकालना है, x का मान निकल गया, कोई दिक्कत, बोलिए दिक्कत नहीं, दिक्कत इसको टूटी है। और 5 नंबर देखिए, अभी तो सीबीएसई से देखिए, इसमें क्या यहाँ पे ए दे दिया है, ए और डी, स्मॉल ए बी का मतलब क्या, ये एलिमेंट, अभी आप इसके जस्ट पढ़ लो, ये एलिमेंट, और यहाँ कैपिटल ए का मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स, ठीक है, अभी हो तो ए स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ हम पढ़ लिए, फिर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए गुना ए का मतलब कितना, 3 1 2 1, ठीक है, दूसरा ये में क्या लिखे, दूसरा में क्या लिखना है, वही लिखना है, और क्या लिखिएगा, यहाँ पे 3 होगा 2 होगा 1 होगा और क्या होगा 1 होगा। अब क्या करेंगे, अरे करना क्या है, गुना कराओ भाई, ऐसे जाओ और ऐसे आओ, तो पहला में दूसरा दूसरा में, और 3 तिया, अरे 3 तिया 2 एकम, एक लाइन से देखिए, एक लाइन से यूं गए और यूं आ गए, अब दूसरा लाइन से जाना है यूं और यूं आना है, 3 दूना कितना होगा, 6, 2 एकम कितना होगा 2, इस लाइन से तो चले गए, बारी से आ गए, अब इस लाइन से जाएंगे, देखिए उई जाएंगे उई आएंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, कहिएगा 3 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, इस लाइन से जाके इस लाइन से जाना है, फिर इसी लाइन से लेकिन आना है इस लाइन से, तो बोलिए कितना होगा, कहिएगा 2 होगा और यहाँ 1 होगा, ठीक है, और क्या, अब यही होगा कि इसको जोड़ेंगे, ये होगा 11 को, ये होगा 8 को, ये होगा 4 को, और ये कितना होगा 3। अब जो सवाल में कह रहा है उसको देख लीजिए क्या करना है, अब लिखेंगे अब इंग्लिश में नाउ बोलते हैं, और ये है ए स्क्वायर प्लस ए और प्लस में बी आई, और बराबर में क्या है, यहाँ जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब शून्य मैट्रिक्स, जीरो का मतलब क्या होगा शून्य मैट्रिक्स, और शून्य मैट्रिक्स का ध्यान रखिएगा
ये सवाल बनाने में ही मदद करता है, बाकी इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। और इसको कितना हम कोटि के ले सकते हैं, ये किसी आकृति में भी हो सकता है, वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार, सब बेलनाकार कहाँ से होगा। हाँ, यहाँ देखिए बेलनाकार। यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर मान लिखिए, ए स्क्वायर का मान कितना है, 11 है, 8 है, 4 है और कितना 3। आगे और बताइए, सब उत्तर बता रहे भाई। ए लिखना है स्मॉल, और फिर कैपिटल ए का मतलब, कैपिटल ए का मतलब ये 3 को है, 2 को है, 1 को है और क्या है 1। और क्या लिखे गुरुजी, अरे गुरुजी बी लिख लो, और क्या लिखोगे। और उसके बाद आई का मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना, वो भी कितना कोटि के, तो जितना कोटि के ये है, ये तो 2 गुना 2 कोटि के, वो भी तुम भी लिख लो 2 गुना 2 कोटि के। ये 1 0 0 और क्या बराबर में क्या है, बराबर में कहिएगा 0, ठीक है। अब क्या होगा, अब यही होगा 11 8 4 3। उसके बाद और कुछ होगा क्या, मुझे यार अभी बहुत कुछ होगा, क्या टेंशन लिया, इस हिसाब में गुना कराओ। ये होगा 3 को ए, 2 को ए को ए को ए। और क्या करेंगे गुरुजी, गुरुजी के परेशान करके रखे हो, पहले गुना कराओ, b होगा 0 होगा 0 होगा और क्या होगा। अब सब जोड़ में है ना, कहेगा चीज का जोड़ में तो दिख रहा है, अब ये जोड़ लगा दीजिए इसको। 11 में कितना जोड़ेंगे 3a, और इसी में कितना जोड़ेंगे b। ऐसे ना कि 11 को 3 को 14 को कर दें, बिना a वाला है, बिना a वाला e है, बिना a वाला है, समझ रहे हैं ना। तो इसको जोड़ में लिखेंगे, तो लिखेंगे 11 प्लस 3a प्लस b, पहला जोड़ लिया, दूसरा 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 8 प्लस 2a प्लस में क्या तीसरा तीसरा तीसरा, यहाँ पर होगा 4 प्लस a प्लस क्या चौथा 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 चौथा, देखा चौथा ए बराबर में क्या है, बराबर में वही बराबर में क्या है 0। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको सजा के ऐसे भी लिख सकते हैं 3a प्लस b प्लस कितना 11, इसको क्या लिख सकते हैं 2a प्लस में कितना 8, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस में कितना 4, इसको a प्लस b प्लस कितना 3। बराबर में क्या है, कहेगा बराबर में तो 0 है। 0 मतलब अभी बोलेंगे 0 का मतलब शून्य मैट्रिक्स होगा। शून्य मैट्रिक्स कैसे बनाए, 2 गुना 2 को 0 0 0 0, ठीक है, इतना बना लिया गया। अब देखेंगे कि कौन किसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। भैया तुम दिमाग लगाना, ये इसके बराबर करके तुम क्या करोगे, यहाँ से लिखिएगा तब ध्यान रखिएगा a भी निकलेगा, इसको लिखेंगे तब वो a निकलेगा, इसको लिखेंगे तब वो a निकलेगा। यहाँ से छोटा देखिए कि कौन है, कहिएगा छोटा हाई है और हाई, तो इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ध्यान रखिएगा a प्लस 4 बराबर क्या 0, तो a के मान कितना होगा, कहिएगा माइनस की 4, प्लस में हो जाएगा तो माइनस में होगा ना, कहिएगा जी सर बिल्कुल होगा, ये होगा इसके बराबर। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ध्यान रखिएगा a प्लस b प्लस 3 बराबर में क्या a नहीं लिखेंगे, a के मान माइनस में 4 है, तो माइनस 4 प्लस b प्लस 3 बराबर क्या 3 में 4 को घटेगा तो कहीं बचेगा ना, ये नहीं आएगा क्या हमको, माइनस 1 बचेगा, प्लस b बराबर क्या माइनस में उधर जाएगा, तो ये आ गया a का मान आ गया -4 और b के मान आ गया। बोलिए क्या कहती है जनता, समझ रही है, ऐसा आएगा तो बनेगा। चलिए लिखिए